अच्छा, अभी तक कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो बताओ। एनीबॉडी हियर? यहाँ पे हमारे साथ हैं रिमशा, शाहिद, अहमद और उमर। ठीक है, रिमशा कह रही है कि क्लियर है सर सारा कुछ। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जैसा कि यार तुमने कहा था कि मैथ का और डेट क्लास का आपने उनके जो फंक्शन है उनको आपने ट्राई करके देखना है। हम्म। तो जो हमारे पास डेट है वो एक क्लास है, मतलब उसके आगे से हम फंक्शंस को करेंगे। हम्म। लेकिन जो हमारे पास मैथ है वो एक ऑब्जेक्ट है, क्लास नहीं है। हम्म। ऐसे ही है ना? नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं मैं है। अच्छा। उसको जब उस मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था तो वो उसके साथ डील नहीं था कर रहा। वो हम्म। उसको वो पहली ऑब्जेक्ट है मेरे ख्याल से मैथ। अच्छा, उसके अंदर ना जितने फंक्शन है ना वो स्टैटिक हैं, तो डायरेक्ट क्लास के थ्रू कॉल होंगे। आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है। बाकी देख लेना तुम लोग उसको तो लहदा। बाकी उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है। सही यार है। वो जो कॉल बैक फंक्शन आपने बताया उनको एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं ज़रा, सही है, मैं आज ओवरव्यू आज हम सर्च लोग करके। करेंगे कॉल बैक्स को और प्रोमिस को। ठीक हो गया। और उसके अलावा कुछ? ठीक हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अभी मेरा बोर्ड नजर आ रहा है ना? बिल्कुल हाँ ठीक यार। आ रहा हो है। गया। तो मैं यहाँ पे आज हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो हम लोगों ने आज करना है काम, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले कोई यहाँ पे चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा कोई यहाँ पे चीज़ होती है जैसे हम लोग कहते हैं ए सिंक, या कह लो कि कॉल बैक्स इसके अंदर ही आएंगे। हम्म। कॉल बैक्स एंड प्रोमिसेस, प्रोमिसेस। ये देखने वाले हैं। सही हो गया। ठीक है। और ये आज का टॉपिक समझने से पहले ना तुम लोगों को समझ होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की समझ होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें लिख लेता हूँ मैं प्री रैक क्या है, कि हम लोग के पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की समझ होनी चाहिए। और बेसिक बेसिक में वेरिएबल्स वगैरह की तो समझ होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस पे तुम लोगों का थोड़ा सा ग्रिप सेट होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो मान लो हम लोग कहते हैं यहाँ पे, मैं चलता हूँ अभी। हाँ, ये मेरी वीएस कोड नज़र आ रही है? नहीं। ओके नहीं। ओके ओके। अब नज़र आ रही होगी। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मान लो हम लोगों के पास सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कोई स्पेशल कोटेशन ले लेता हूँ। अभी मेरे से सवाल ना करना कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ 1/0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? 0।
1 डिवाइडेड बाय 0 है। आई थिंक वो एरर देगा शायद, एक मिनट। बाकी लोग भी बताओ ना। इनवैलिड ऑपरेशन मतलब इस तरह का कुछ शो करे शायद। किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो क्या यार ऐसे ये 1/0 तो वो एरर आता है। एरर आता है। इनवैलिड कहेगा शायद। सही हो गया। तो किसी नंबर को 0 पे चूंकि डिवाइड करें तो वो एक इनवैलिड ऑपरेशन है मैथ का। कोई नंबर 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता। चलो इसको करके देखते हैं। बाकी लोग भी नए आए हैं, हम लोग नए नहीं आए, मतलब अभी अभी भी ज्वाइन किया उन्होंने। हम लोग के पास महानूर ने अभी अभी ज्वाइन किया सेशन, और उमैर ने अभी अभी ज्वाइन किया। सही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी नंबर को अगर हम लोग मान लो कि 0 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आना चाहिए। मैं लिखता हूँ नोड, और फाइल का नेम हम लोग के पास 7 है और इन्फिनिटी। सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये देखो, ये इन्फिनिटी आ रहा है। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवाता हूँ ABC कॉल, या जस्ट मैं ऐसे ही ABC कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए। नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे देखो, ये क्या रिजल्ट है हम लोग नॉट के पास। डिफाइंड। नहीं, ये रिजल्ट ABC है। इज नॉट डिफाइंड। ये पूरा एक रिजल्ट है। रिजल्ट है। इस रिजल्ट के अंदर क्या है, बेसिकली कुछ मैसेज है और ये एक पूरा एरर है। ठीक है, समझ लग रही है। तो कोई मतलब कि हम लोग के पास यहाँ पे पूरा एरर आ गया। ओके हो गया। जी ठीक है, ये एरर इसी वजह से आया है ना कि हमने एक फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है और और उसको उसको हम कॉल कॉल कर कर दिया। रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, अब मैं यहाँ पे ABC के स्टैक के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ हेलो हेलो। यहाँ पे मेरे पास क्यों हेलो नहीं लिखा है। क्योंकि फर्स्ट लाइन पे ये एरर आ गया। यहाँ पे जब पहली लाइन एरर पे आ है। गया है तो वो पूरा एक जो सिनेरियो है वो ब्रेक हो जाएगा। सही हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अब मुझे चाहिए था कि हेलो, तो मेरा कोई ऐसा कंसोल डॉट लॉग, मतलब मेरे लाइन नंबर 2 पे कुछ जरूरी काम है जो कि होना चाहिए था, जबकि लाइन 1 ही कोई एरर थ्रो कर रही है, तो वो मेरे पास नहीं हो पा रहा। सही हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ज़रूरत पेश होती है, कुछ ज़रूरत आती है किसी ऐसी चीज़ की, किसी ऐसी टर्मिनोलॉजी की कि जो हम जिसके ज़रिए हम लोग एरर्स के साथ खेल सकें। सही है। सही है। जी जी ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, शेयर कर रहा हूँ अपनी दूसरे वाली। यहाँ पे देखो, तो कोई माइक अपना अनम्यूट करें और मेरा साथ दें इसको करने में। एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा, ये हम लोग के पास 5th का है। तो क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले कवर कर ली थी, तो वो मतलब लास्ट डे हम लोग का जो था वो फर्स्ट मॉड्यूल का 5th डे था। तो आज चूंकि 6th होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने नेक्स्ट से भी कुछ चीज़ें पहले कवर कर ली हैं तो उसको ना कंफ्यूज होना। इसके अंदर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मॉडर्न जेएस है। तो हम जैसे मॉडर्न जेएस हम लोगों ने
कर लिया हुआ है, जेसन भी कर लिया हुआ है, तो इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग रह गया था। ठीक है, बिल्कुल। ठीक हो गया। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यहाँ पे हम लोग आज 4 कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि ट्राई है, कोशिश करो। ट्राई का मतलब क्या है? कोशिश करो। कोशिश करो। कोशिश। कैच का मतलब क्या है? पकड़ लो, ऐसे ही है। जी। फाइनली का मतलब क्या है? आखिरकार, आखिरकार। आखिर पे ये करो। थ्रो का मतलब क्या है? फेंक दो। सही हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा रहे थे ना, तो वो कंसोल डॉट लॉग हम लोग के पास आता है कि भाई हम लोग के पास कंसोल के ऊपर आउटपुट आई है, कुछ ना कुछ प्रिंट हुआ है, कुछ ना कुछ डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, लेकिन एरर कभी भी हम लोग के पास प्रिंट नहीं हो रहा होता, डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, हम लोग कहते हैं वो थ्रो हो रहा होता है, सुटिया है साढ़े को आंदा है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ो जरा, कोई पढ़े। When द ट्राई executing स्टेट जी जी पढ़े। पढ़ दे कोई। अच्छा इन चीजों पे ना टाइम लगाया करो यार। the try statement allows you to define a block of code to be ऊपर से, tested शुरू for से, शुरू errors. से, शुरू से। ठीक है। When executing सब JavaScript लोग जरा code, फोकस हो different गए, इसको समझे कि क्या लिखा हुआ है ये। बी अटेंटिव प्लीज। जी अहमद। अहमद जी जी। पढ़े ना शुरू से। When executing JavaScript code, different errors can occur. Errors can be coding errors made by the programmer, errors due to wrong input, and other unforeseeable things. Unforeseeable. Unforeseeable things. JS exceptions, try and catch. The try statement allows you to define a block of code to be tested for errors while it is being executed. The catch statement allows you to define a block of code to be executed if an error occurs in the try block. The JavaScript statement try and catch come in pairs. ये ट्राई एंड कैच जब भी और लिखी ये इसका जाती है syntax है। इकट्ठी लिखी जाती है। तो जैसे मान लो कि, मान लो, क्या मान लो, ये मैं बताने लगा हूँ कि क्या मान लो, मान लो कि यहाँ पे ट्राई के अंदर हम लोग के पास कोई एरर थ्रो होता है। अभी हम लोग इसको कोड में करके देखते हैं, तो कंफ्यूज ना होना अगर तुम लोग हो रहे हो तो। ठीक है, कंफ्यूजन को कह दो भाग जा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर हम लोग कोई भी काम करते हैं। ठीक है, और कैच के अंदर वो एरर हम लोग क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। अच्छा मैं अभी स्लाइड को क्या रखता हूँ, यहीं पे रखता हूँ, और मैं तुम लोगों को अगेन लेके जाता हूँ VS कोड की तरफ। ठीक है, आ गया VS कोड नजर? जी आगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास कोई ABC कॉल हुआ है। ठीक है, और ABC क्या कर रहा है? एरर थ्रो कर रहा है। कॉल होना, इसका कॉल होना यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ABC डिफाइन नहीं है, जैसे मैं तुम लोग को पहले भी करके दिखाया, अगेन करके दिखाया तो ये हम लोग के पास एरर थ्रो कर रहा है। सही है, ये वाला रेफरेंस एरर। ओके हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ओके हो गया। आते हैं ट्राई और उसको एक ब्लॉक दे देते हैं। ये पूरा ब्लॉक हो गया। हम उसको कहते हैं इस काम को करने की कोशिश करो, वो करता है कोशिश। ठीक है, मान लो अगर वो काम हो जाता है फिर तो काम हो जाएगा, जस्ट ट्राई पूरा वैसे ही एग्जीक्यूट होएगा। लेकिन अगर उस काम के अंदर क्या आता है, क्या आता है, कोई मसला आता है। ठीक है, कैच के अंदर हम लोग को एक पैरामीटर रिसीव करना होता है जिसको मान लो ई कहते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर ट्राई के अंदर कोई मसला आता है तो वो ट्राई ब्लॉक को वहीं पे स्किप करके चला जाता है कहाँ पे? कैच के अंदर। और ई पैरामीटर जो है अपने साथ वो मसला लेके आता है जो मसला आया है। सही हो गया। तो हम लोग जैसे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ये एक ऑब्जेक्ट टाइप होती है,
मतलब ई एक ऑब्जेक्ट हम लोग के पास रिसीव होता है। ई अगर हम लोग कर देते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मैंने इसको CLS नहीं था किया, पता नहीं क्या साहब। अच्छा यहाँ पे हम लोग के पास ही आ रहा है क्योंकि हमने पूरा ई करवा दिया। अच्छा हम लोग कहते हैं इस प्रोजेक्ट की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मान लो कि ई डॉट आई थिंक मैसेज होता है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। इसको ऐसे करना नहीं चाहिए। हाँ देखो अब क्या हुआ है कि एरर थ्रो हुआ है यहाँ पे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, तो एरर यहाँ से थ्रू हुआ, लेकिन उसने एरर हम लोगों के सामने डिस्प्ले नहीं किया, वो वहीं पे क्रैश कर गया और यहाँ पे आ गया उसका कंट्रोल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सही है, यहाँ पे उसको कह रहे हैं हम लोग कैच कर लो, किसको कैच कर लो, एरर जो थ्रू हुआ है उसको कैच कर लो। सही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बेसिक पर्पस क्या है? एक तो एरर को हम मतलब डिटेक्ट करेंगे, यही कह सकते हैं ना हम कि जैसे मान ट्राई लो में हम हम लोग एरर को कहते हैं डिटेक्ट करेंगे, उसके कंसोल बाद डॉट उसको। लॉग, हम लोग कहते हैं दिस प्रोग्राम कांट बी एग्जीक्यूट। सही, तो ये आ गया, उसने उस काम को करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, और वो हम लोग के पास ई में उसका एरर जनरेट हो गया। यार ठीक है, कोई पैरामीटर ले लो, उसमें एरर उसका आ गया। अच्छा ये एरर एज अ ऑब्जेक्ट आता है, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे याद नहीं है। मैसेज हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही देखो यहाँ पे कोई मैसेज आ गया, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। सही हो गए, ठीक हो गया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास मैसेज आ गया उसके अंदर से कि ABC इज नॉट डिफाइंड। अब ये प्रॉपर्टीज पूरी कहाँ से आएंगी ये, अच्छा खैर ठीक हो गया। अब हम लोग के पास, मैं जा रहा हूँ दोबारा स्लाइड पे, देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी बेसिकली इतना समझो कि जैसे वो कह रहा है कि ट्राई और ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई, जिसकी कोशिश करनी है करने की, और कैच में एरर आ गया, ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल एरर्स। अच्छा ऐसे अगर ट्राई में जो है हमारे पास एरर नहीं आता तो फिर कैच नहीं ना होगा, मतलब कैच की जो है नहीं फिर कैच यूज। एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर ट्राई के अंदर हम लोग के पास एरर नहीं आता तो वो ट्राई वाला काम हो जाएगा, कैच वाला काम होगा ही नहीं। ओके। सही हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसको मजीद एलेबरेट करते हैं। अच्छा अब जैसे कि मान लो अगेन VS कोड पे चले। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या कर दे, थ्रो कर दे कोई एरर, दिस इज एरर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। क्या मसला है, अच्छा अच्छा अच्छा, किसी फंक्शन के अंदर करेंगे इसको हम लोग। जैसे मान लो कोई फंक्शन है हम लोगों के पास, और वो क्या कर रहा है, किसी एरर को थ्रो कर रहा है।
सेल्फ कॉल होने वाला फंक्शन, और यहाँ पे तो ये हम लोग के पास एक एरर थ्रो कर, मेरी बात साफ है? हाँ जी अब ठीक आई है, पहले नहीं थी इतनी क्लियर आ रही। थ्रो, हेलो एहसन भाई, आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। क्या मसला आ रहा है आवाज में? चैट में बताओ। आवाज कट जाती है। ओके, अभी ठीक है? अब ठीक है। अच्छा, इसको कोई पढ़े थ्रो को। JavaScript exceptions throw. The throw statement allows you to create a custom error. Technically, you can throw an exception, throw an error. The exception can be JavaScript string, a number, a boolean, or an object. Throw double colon can to be throw 500. Throw a number. If you use throw together with try and catch, you can control program flow and generate custom error messages. ठीक हो गया। अभी हम लोगों ने पहले देखा है ट्राई एंड कैच, अब हम देखा है कि थ्रो भी कोई चीज़ होती है कि हम लोग अपने कस्टम एरर थ्रो कर रहे होते हैं। जैसे मान लो इसको अगर हम लोग सेल्फ इन्वोक नहीं कर ले, मान लो, ठीक है, और ये कोई फंक्शन होगा जिसका के नाम हम लोग रख देते हैं थ्रोइंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ट्राई, और ट्राई के अंदर हम लोग कॉल करते हैं थ्रोइंग को। अब इसको इसने क्या करना है, एक हम लोग को एरर थ्रो करना है, ठीक है। और कैच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास कोई एक्सेप्शन आएगी ERR एरर पैरामीटर के नाम से, और हम लोग क्या कर देते हैं, जस्ट कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं कि आई एम इन कैच एंड एरर इज थ्रोन। अच्छा, अब मुझे कोई माइक अनम्यूट करके बताएं कि जिसको समझ लगी हो कि इतना काम करने से क्या होना चाहिए। अभी भी आवाज साफ है? आवाज जी साफ? आवाज तो साफ है। तो जी इस, जी आवाज आवाज तो क्लियर साफ है। है। इसको करने, आई थिंक इसमें सबसे पहले ट्राई पे हम जाएंगे, जो एरर हमारे पास दिस इज एरर आ रहा होगा उसको हम जो है ना वो ट्राई में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसी एरर को हम कैच में लेके चले जाएंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या मसला हो गया इसको? नहीं आ रही आवाज एहसन। अभी आ रही है आवाज साफ? जी अब आ रही है। जब आती है तो साफ ही आती है, आवाज वैसे आती नहीं। सही है। पता नहीं क्या मसला हो रहा है, आज फर्स्ट टाइम हो रहा। अच्छा, ये अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई एम इन कैच एंड एरर इज थ्रोन, सही है। अच्छा, अगर हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, या हम लोग इसको ट्राई में लिखते हैं और कंसोल डॉट लॉग में इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं, बैक स्लैश एन यूज होगा एक लाइन इंसर्ट करने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ERR जो हम लोग के पास एरर इसमें थ्रो हुआ है वो भी हम लोग को डिस्प्ले हो जाए। आई एम इन कैच एंड एरर इज थ्रोन, ये तो मैसेज आ गया। अब एरर क्या हम लोग के पास थ्रो हुआ है, वो ये है, दिस इज एरर जो हम लोगों ने थ्रो किया।
हम ऐसा क्यों करते हैं कि एक एरर खुद से थ्रो करें? पहले ही वो इतने ज्यादा दे देते हैं, उसको हमें सही करना चाहिए कि अपने पास से एरर को बेसिकली फाइंड इससे करें। ना हम लोग फ्लो को कंट्रोल, ये लिखा हुआ उसने ना स्लाइड्स के अंदर, कि हम लोग इससे क्या करते हैं, प्रोग्राम के बेटर फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं। किस तरह से हो रहा है फ्लो कंट्रोल? जैसे फ्लो कंट्रोल मान लो हो रहा है, एक टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे आप लोगों ने एक पूरी एपीआई नहीं लिखी हुई, आप लोग किसी के बने बनाए कोड के साथ आप उसको यूज करोगे, ठीक है, आपको नहीं पता कि कहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, समझ रहे हो? आप लोगों ने जिस फंक्शंस को कॉल करना है, आप लोगों ने अपना काम निकालना है, लेकिन फंक्शन के पैरामीटर्स की बेस पे मान लो कहीं पे कोई मसला पैदा हो सकता है, तो उस मसले को एक्सेप्शन एक तरह की एक मतलब कि अनकंडीशनल उसका रिस्पॉन्स हो सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, जिसको हम लोगों ने डील करना होता है कि अगर ये एरर थ्रो करे तो बजाय कि उसकी पूरी ऐप क्रैश कर जाए, तो उस थ्रो की हुए एरर के साथ हम लोग डील कर लेते हैं क्रैश कैच में। अभी तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं ना एहसन उसको। भाई, ये एक्सेप्शन में और जी एक्सक्यूज मी, जी 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 अहमद एहसन भाई, ये जी हाँ। एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के अंदर और एरर में फ़र्क क्या है? ओके, अभी के लिए एक्सेप्शन एरर को सेम कंसीडर कर लो, मैं कुछ कह रहा हूँ लैंग्वेजेस एक्सेप्शन हैं। और एरर में फ़र्क क्या ओके, मैं कह रहा हूँ कि अभी के लिए उसको सेम कंसीडर कर लो, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो इनमें डिफरेंस करती हैं। अच्छा ऐसा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। हाँ अच्छा यार, सी प्लस प्लस में तो कोई हम जो कोड करते थे तो उसके बाद एक्सेप्शन खुद आती थी इटसेल्फ। तो इसमें ये किस टाइप की एक्सेप्शन है जो हम खुद देते हैं? थ्रो, कॉल, ट्राई? देखो ये जस्ट एक थ्रो हो रहा है ना किसी भी टाइप को, इसमें का स्ट्रिंग आप दे सकते हो। आप है? क्या यार ये ट्राई और कैच का मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफा। मेरी स्पीड तो बुरी आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे। कहाँ से बताऊँ मैं, ट्राई कैच से इसकी ऐसा इतनी आपका वैसे। माइक का इशू है, आपका माइक फट रहा है। अभी सही आ रही है माइक? हाँ ठीक जी आ रही जी। है। यार आज ही मसला कर रहा है, आई थिंक पहले नहीं इसने कभी मसला किया। मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, अभी सही है? जी आप बिल्कुल क्लियर है। ओके, मैं इसको शिफ्ट कर लिया किसी और माइक पे। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है कि हम लोग, आप इसकी कंफ्यूजन में ना जाओ कि थ्रो जब हम खुद कर रहे हैं तो कैच करने का फायदा, इसका आगे आगे फायदा समझ आएगा। हम लोग हमेशा अपने कोड के साथ नहीं खेलते, हम लोगों को क्या करना होता है, बनी बनाई डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना होता है और कोड करना होता है। अब बनी बनाई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वहां पे वो क्या कर देता है, थ्रो कर देता है। तो वैसे हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते ना, देखो यूजर के रन टाइम ऐप के ऊपर वो चेक नहीं होगा, तो वो ऐप क्रैश कर जाएगी। तो इस वजह से ट्राई कैच और फाइनली भी मैं पढ़ाता हूँ क्या है, तो ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इनकी इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इनका सिंटैक्स अभी समझ लो, आहिस्ता आहिस्ता इनको जब हम यूज़ करेंगे तो समझ लग जाएगी। सही हो गया? ठीक हो गया जी। फाइनली की एक लाइन पढ़ लो तो उसकी तुम लोग को समझ लग जाएगी। The finally statement lets you execute code after try and catch regardless of the result. इसमें बेसिकली ये होता है कि हम कहते हैं कि ट्राई और कैच अगर हो गया तो इसके बाद हम कहते हैं कि ये वाला हमारा जो है ना वो एग्जीक्यूट कर दो। फाइनली का मतलब क्या है कि आखिरकार ये होना ही चाहिए, तो इसमें कोई वो ज़रूरी काम लिखते हो जो आखिरकार ज़रूरी है कि ये हो। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग के ऊपर मेरे पास ये काम होना चाहिए, दिस इज एंड ऑफ लाइन, ठीक है, मतलब ये काम जरूरी है तो ये होना चाहिए। ट्राई कैच में जो मर्जी हो रहा है। जैसे जैसे डू व्हाइल में होता था। हाँ सही हो गया। जी ठीक हो गया। जी जी। कोई कंफ्यूजन इसमें अभी के लिए तो मतलब बेसिक लेवल तक रखो, लेकिन कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही ना? ऐसे ना आ रही है यार कंफ्यूजन इसमें, ये ट्राई कैच ज़रा दोबारा बता दो। फिर मैं दोबारा बताता हूँ।
देखो ट्राई के अंदर उसने कोशिश करनी है किसी काम को करने की, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर वो काम नहीं होता ना तो वो कैच के अंदर आता है, और उस कैच उसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है किस चीज को, कि उसके अंदर जो सा मसला आया होता है, कोई भी मसला आया होगा। तो वो हमें पास करने की जरूरत तो नहीं, वो हर दफा एरर ही लिखना है। नहीं नहीं, वो किसी भी नाम से उसको आप रिसीव कर सकते हैं ना, वो भेजेगा उसको बेसिकली, लेकिन आप उसको किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो। ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं। हाँ, सही हो गया, इतना क्लियर है। इतना क्लियर है। ओके, और उसके बाद देखो फाइनली में हम लोग कहते हैं आखिरकार ये काम करे ही करे। जैसे मान लो हम इसको सेव करके रन करेंगे तो फाइनली वाला काम होना ही होना। अच्छा फाइनली, अच्छा अब एक थोड़ा सा पॉइंट जिनको थोड़ा समझ आया ना वो बाकियों की भी हेल्प करें। अच्छा अगर हम लोग फाइनली के अंदर दोबारा थ्रोइंग को कॉल करते हैं क्या होगा? आई ये थिंक वो स्टेटमेंट आ एरर, जाएगी क्या होगा? कोई नहीं है बताने वाला। यार ये टोटली चीज ऊपर से गई है, इसकी नहीं समझ आई। ये ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली की। एसन यही नहीं आ जाएगा जो कैच एरर के अंदर स्टेटमेंट, आई मीन कैच एंड एरर इज। फाइनली के अंदर हाँ वो रिगार्डलेस हो जाता है ट्राई कैच से, उसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्राई कैच से। उसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि थ्रोइंग को कॉल कर दे। थ्रोइंग क्या कर रहा है, फिर कुछ थ्रो कर रहा है, तो इधर पे फिर एक एक्सेप्शन जनरेट होगी। ये देखें ये पूरी एक्सेप्शन है। कुछ समझ लग रही है? जी जी। अच्छा अभी अभी के लिए इसको मतलब कंफ्यूजिंग है एंड पे ना लो, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी चीज। इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। मीटिंग का टाइम जो है वो 3 मिनट रह गया है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली 1-5 वाला भी हम लोग का क्लियर है। आप लोग एक्सेप्शंस को ना उस तरह ना लो, ये एक दफ़ा स्लाइड देखोगे और एक दफ़ा प्रैक्टिस की मार है, ये सारा तुम लोगों को हलवे की तरह समझ आ जाना। आप इसको उर्दू में समझो कि जैसे मान लो वो कह रहा है कि कोई काम करने की कोशिश करो, काम करने की कोशिश, ठीक है, कर ली। अगर काम हो जाता है, काम ओके है तो कर दो, नहीं तो क्रैश करके, क्रैश मतलब उसको क्रैश कर दो, और क्रैश करके जो उसका मसला है, मसला कैच को भेज दो। अभी के लिए इतना ठीक है, ट्राई की समझ लग गई। हाँ और अगर काम ओके है तो कर दो, और करने के बाद कैच में नहीं जाना फिर उसमें, ठीक है। अब काम नहीं ओके, काम नहीं हुआ, ठीक है, कोई मसला आ गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक पैरामीटर उठाना है, और ERR कह रहा है हाँ मैं ही वो मसला हूँ जिसकी वजह से ट्राई वाला काम नहीं हुआ। सही है, ओके। इतनी ट्राई कैच की समझ आ ओके। गई। फाइनली हाँ क्या भाई। कह रहा है, ओ दफा हो जाओ सब लोग, यू ट्राई एंड कैच। वो कहता है मैं तो होकर रहूंगा,
चाहे जो मर्जी हो जाए। इतने कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए अभी के लिए, इतनी समझ है, इतना क्लियर है। ठीक है। थ्रो क्या करता है, थ्रो को मैं कमेंट में बताता हूँ। थ्रो क्या करता है, मैं वो हूं जो कि एक मसला बन जाऊंगा या बन के जाऊंगा या बन जाऊंगा। सही हो गया। तो जैसे हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया था थ्रोइंग, सॉल्व करना है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, मैं एक मसला हूं और मेरा नाम है दिस इज एरर, ठीक है। ट्राई ने वो काम करने की कोशिश की थी, यहाँ पे थ्रोइंग को कॉल किया था, और थ्रोइंग को कॉल करने से क्या आ रहा था, एज अ मसला कुछ आ रहा था। वैसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर देते होता, लेकिन थ्रो क्या कर रहा है, कुछ मसला भेज रहा है, कोई मसला पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे कोई मसला पैदा हुआ था, फिर इस लाइन में आप काम करने की कोशिश की है उसने, लेकिन अगर काम ओके है तो कर दो, नहीं ओके था ना, तो वो क्या कर रहा है, क्रैश कर दिया उसने कि मसला आ गया। फिर मसला उसने भेज दिया कैच को, कैच ने क्या किया है, एज अ पैरामीटर मसले को पकड़ लिया है और उसके साथ वो जो मर्जी करे। हाँ मैं ही वो मसला हूँ जिसकी वजह से ट्राई वाला काम नहीं हुआ, हमें पता है यही वो मसला है। ये करने के बाद अब फाइनली में वो दफा हो जाओ सब लोग, यू ट्राई एंड कैच, मैं तो होकर रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो फाइनली में कुछ ऐसा कोड हम लोगों ने करना होता है जो जरूरी होता है और जिसकी एग्जीक्यूशन जरूरी होती है। तो ट्राई कैच से उसको रिगार्डलेस होता है। मीटिंग एंड हो रही है, तुम लोग रीज्वाइन कर लो। सही है, रीज्वाइन कर लो। सही हो गया, ठीक है। ओके। ओके।